नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट लेवल 1 के 150 प्रश्न, यानी कि आपका जो मास्टर पेपर जो है ये अपने वेबसाइट पर जो है बोर्ड की अपलोड हो चुका है और उसके सारी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं सभी विषय के। तो 150 प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक आपके सामने आंसर की हम लेकर आए हैं। इससे आप मैच करके बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और जिन साथियों की पहले से रीड पात्रता क्लियर है या अभी जिनकी रीड पात्रता क्लियर हो रही है, उनके लिए राजस्थानी भाषा और आईसीटी की टेस्ट सीरीज जो है अपने ऐप है स्टडी विद टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन, वहां पर अपलोड कर दी गई है। और बाकी टेस्ट सीरीज जो है बाकी सब्जेक्ट की वो जो है 3 से 4 दिन में जो है अपलोड हो जाएगी। तो एक बार आप वहां से विजिट जरूर कर ले। और जिन प्रश्नों पर आपत्तियां हैं उन प्रश्नों के लिए बोनस की प्रक्रिया क्या रहेगी, आपत्तियां किस प्रकार से दर्ज कराएंगे, वो सारी जानकारी जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो एक एक करके हम सभी 150 प्रश्नों पर इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। चाहे बात करें हम मनोविज्ञान की, हिंदी की, संस्कृत, गणित और पर्यावरण, इन पांचों विषय की शिक्षण वीडियो के सहित हम 150 प्रश्न जो है इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है IR। यानी अब देखिए ये आपके पेपर कोड जो है ABCD 4 पेपर कोड थे। तो 4 पेपर कोड में से ये ए वाला जो पेपर कोड है उसके अनुसार है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस को जो है ध्यान में रखते हुए इसको आप सही कर लें। अब देखिए आप गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि वाला जो प्रश्न है उसमें शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का उपयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करना, ये इसके अंतर्गत क्या है, विद्यालयी शिक्षा में लागू है। अब देखें किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत है। अब कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जहां पर बोनस की संभावना है, तो वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न ऐसा है जहां पर बी और सी दोनों ऑप्शन समान प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको दोनों ऑप्शंस भी राइट माने जा सकते हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड में इससे पूर्व भी जो है डबल ऑप्शंस जो है वो राइट माने गए हैं और ऐसे प्रश्नों में बोनस की संभावना भी बनती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना जो है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो विशेष घटक इसमें शामिल नहीं है। सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस है समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू क्या है, शामिल है। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो बहिर्दंडात्मक जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार शीर्ष पर क्या होगा? तो शीर्ष पर आपके होगा आत्म साक्षात्कार, सेक्स, इसमें कहेंगे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, फिर देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी एक पिछड़े बालक की विशेषता है? तो औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क जो है उस वर्ग से क्या होगी, निम्न होगी। यानी कि मानसिक आयु और शैक्षिक आयु क्या होगी, समवयस्क वर्ग से निम्न होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपके प्रश्न पूछा गया है कि अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल, यानी कि विद्यार्थी की क्षमताएं और कौशल। फिर आपके अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो पुनर्बलन आपके करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो स्थिर संगठन आपके सम्मिलित नहीं होगा। फिर है, अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। नेक्स्ट प्रश्न, बर्ट के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो EA/CA × 100। नेक्स्ट है, पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि आपके जो प्री ऑप्शनल जो स्टेज है उसके अंतर्गत प्रतीकात्मक सोच, यानी कि सिंबॉलिक थिंकिंग जो है ये इसमें क्षमता विकसित होगी। नेक्स्ट है, RT अधिनियम के तहत शिक्षकों के लिए, या यूं कह सकते हैं छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी क्या है? तो प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार उसमें क्या है, अतिरिक्त निर्देश दें। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है? तो रेटिंग मापनी, यानी रेटिंग स्केल इसमें नहीं है। विकास के सिद्धांतों के अनुसार सिफेलोकॉर्डल जो डेवलपमेंट है, यानी कि मस्तिष्काधोमुखी विकास जो है, तो वो विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है? तो बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। नेक्स्ट देखिए, ADHD वाले छात्रों को सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया है? तो बहुत सारी तस्वीरों और दृश्य संकेतों का उपयोग करना। बंडूरा के दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करने
को क्या नाम दिया है? तो स्तनापन अधिगम नाम दिया है। जेम्स डेवर्ड के अनुसार परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? तो व्यवहारिक और सैद्धांतिक। नेक्स्ट है आनुवंशिकता और पर्यावरण, यानी वातावरण और आपके जो वंशानुक्रम है, तो इनका संबंध जो है कैसा है? गुणन संबंध है, यानी कि गुणे के रूप में है। एनसीईआरटी के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल यानी कि लर्निंग आउटकम्स जो है वो आपके क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षताओं को प्राप्त करे, यानी कि उनकी आयु के अनुसार दक्षताओं को प्राप्त करे। वृद्धि और विकास के बीच मुख्य अंतर यह है कि वृद्धि तो केवल मात्रात्मक होती है, जबकि विकास आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, ये स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच कार्यात्मक विश्लेषण यानी कि फंक्शनल एनालिसिस जो है उसको शामिल किया है। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल? अब यहाँ पर देखिए निगरानी जो है मॉनिटरिंग, तो इसमें आस्किंग क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी कि प्रश्न पूछना भी शामिल हो सकता है, और किसी कार्य को कितना समय देना है इसके लिए निर्णय लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी इन दोनों में कंफ्यूज यहाँ पर रहेगा। तो ये आपके जो है साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हो गए, जिसमें 2 प्रश्न ऐसे थे जिनके बारे में हमने चर्चा की कि ये प्रश्न जो है डबल ऑप्शन इसमें सही माने जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी की, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर निःशुल्क आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं आपके राजस्थान जीके की 3rd ग्रेड के लिए। उसके अलावा कुछ विषय ऐसे हैं जिनके हम निःशुल्क वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे शिक्षण वीडियो वगैरह की है, और यूट्यूब पर अपनी शिक्षण वीडियो की क्लासेस पूर्व की भांति विधिवत रूप से चालू कर दी जाएगी। अब हम देखेंगे हिंदी जो है भाषा 1 के रूप में, वहां पर आपके कौन कौन से प्रश्न जो है सही होंगे। तो आप जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। काफी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, तो इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल है। गद्यांश में पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो आग लगती है, यानी कि आग जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। निम्न में से सदैव बहुवचन में, तो सदैव बहुवचन में क्या होता है? लोग आए। ठीक, आगे देखेंगे गद्यांश में प्रयुक्त बेगर का अर्थ, बेगर का अर्थ है जिसका कोई घर ना हो। वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रोस के अनुसार परीक्षा के निर्माण में या परीक्षण के निर्माण में कितने सोपान का अनुसरण? तो 4 सोपान जो होते हैं उनका अनुकरण किया जाता है, और डिटेल से मैं आपको जब इसका पेपर सॉल्यूशन अलग से जब करवाएंगे आपको यूट्यूब पर क्लासेस के रूप में, तब आपको बताएंगे। अभी जो है केवल शॉर्ट में इसके आंसर बता रहे हैं। निम्न में से लोकोक्ति है, तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ये आपके सही आंसर हो जाएगा। मौन वाचन के लिए उचित कथन है, तो मौन वाचन देखिए स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययन में क्या होता है? सहायक होता है। निम्न में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, तो भारत के प्रधानमंत्री। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्न में से क्या सर्वाधिक प्रयुक्त है? मैंने कई बार आपको क्लासेस में बताया कि जो कंप्यूटर जो है वह आपके क्या हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त इसको कहते हैं, संगणक भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, तो भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र का उपयोग किया जाता है, मूर्त से अमूर्त होता है, सरल से जटिल होता है, और पूर्ण से अंश या खंड होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की बोली नहीं मानी जाती है, मैथिली जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली जो है राजस्थान की बोली नहीं है। उसके अलावा मालवी, मेवाती और बागड़ी, ये तीनों आपके राजस्थान की बोली है। मोंटेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त है। बहुत चतुर होना, यानी कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लगा सकते हैं? तो विषय वस्तु का अंक विभाजन भी पता लग जाता है, लक्ष्य निर्धारण का मापन भी होता है, और लक्ष्यों के महत्व का प्रतिशत भी होता है, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा। किसी के द्वारा कही गई बात को हुबहू कहना, तो उद्धरण चिन्ह। भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है, बल्कि भाषा सीखने वालों को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके एस.के. देशपांडे। ये आपके मध्य प्रदेश बोर्ड की जो बीएड की पाठ्यक्रम की जो पुस्तक थी उसके अंदर से ये लिया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको बीएड और बीएसटीसी पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसके अनुसार हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ज्वाइन करें। फिर देखेंगे राजा नगर में आए, तो राजा नगर में आए ये आपके विधानार्थक वाक्य हैं। निम्न में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है, तो ढूंढाड़ी जो है राजस्थान की बोली मानी जाती है। भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को उच्चारण संबंधी त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यानी कि उच्चारण संबंधी अगर कोई त्रुटि है तो उसकी अवहेलना न करके उस पर क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, तो ये तो आपके हो गया उद्देश्य जंगल के निवासी, और ये
हिंसक पशुओं से नहीं डरते, ये आपके हो जाएगा विधेय। नेक्स्ट है वस्त्र के पर्यायवाची, तो आपके पट, चीर, अंबर और वसन। भारतीय शब्द में प्रत्यय, तो भारतीय शब्द में प्रत्यय हो जाएगा आपके ईय प्रत्यय। विष्णु की उपासना करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा, वैष्णव। परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि उपसर्ग है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, कृषक। फिर हम देखेंगे सन्यासी शब्द का विलोम शब्द है, तो सन्यासी शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपके गृहस्थ। तल्लीन शब्द का सही विच्छेद होगा तो तत् प्लस लीन। गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति शब्द का अर्थ है, क्लांति का अर्थ होता है थकान। फिर है अगला, हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना ही पठन नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र अवश्य है। तो ये कथन इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा लगभग चांस जो है वो किसके रहेंगे, WM रायबर्न के जो है यहाँ पर चांस रहेंगे, क्योंकि मैंने कहीं कहीं जो है पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे पूरी तरह से इसका याद नहीं है। अगला हम देखेंगे हर्बर्ट उपगम के 4 पदों को पंचपद किसने बनाया, तो इनके जो शिष्य थे जिलर तथा राइन, उनके द्वारा जो है पंचपदी के रूप में बदला गए हैं, क्योंकि पूर्व में जो है 4 पद ही थे, उसी को बढ़ाकर आगे जो है वो 5 पद कर दिए गए थे। अब हम देखेंगे संस्कृत का, तो संस्कृत में आपके लैंग्वेज सेकंड के रूप में अधिकांश विद्यार्थियों ने जो है संस्कृत ली है, तो हम संस्कृत की अभी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले देखिए आप बार बार जो है, क्योंकि ये आंसर की के जो वीडियो होते हैं इसी के माध्यम से ज़्यादातर लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। तो आप रेगुलर क्लासेस अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो मेंस के लिए टीचिंग मेथड की क्लासेस जो है हमने प्री के लिए बनाई थी, उनको देखें। मेंस की टीचिंग मेथड की क्लासेस हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, और ऐप के अंदर हमने सारी टेस्ट सीरीज आपको प्री के टाइम जो है निःशुल्क दी थी, उससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला था, और बच्चों के रेस्पॉन्स भी जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स से पता लग जाते हैं। फिर देखेंगे आपके प्रश्न संख्या 61 जो है 6:15 को कहते हैं सपाद षड वादने। चतुर्विध कौशल यानी 4 कौशल में अंतिम कौशल कौन सा है, लेखन कौशल। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, ये आपकी गीता में लिखा गया है, भगवत गीता में, तो निश्चित तौर पर आपके ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। सल प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से वर्ण हो गए, तो ये स और ह, ये आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। वाणी रूप भाव प्रकटने की कौशलम उच्यते, तो वाणी के रूप में भाव प्रकट करना यानी कि बोलकर भाव प्रकट करना आपके कौन सा हो जाएगा, भाषण कौशल। यहाँ पर देखिए 2 और 3 शब्दों में या एक पंक्ति में जो है उत्तर देना है, तो इसको कहेंगे अतिलघुरात्मक टाइप के प्रश्न। फिर है स धनम ददाती, तो उसको हो जाएगा तेन धनम दीयते। इंद्रिय के आधार पर दृश्य श्रव्य उपकरण जो है 3 प्रकार के होते हैं। आलोकात, यहाँ पर प्रश्न निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा, अकस्मात हो जाएगा। पाठ्यक्रम में उद्देश्य और मूल्य के प्रति छात्रों का आकलन जो है वो कहलाएगा आपके क्या, मूल्यांकन कहलाएगा। विवाह संजाते, यहाँ पर जो है विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। शिक्षा वदेव, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, जैसत्व संधि हो जाएगी। मातृशक्ति में हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास, कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। विद्या या अभावत, तो देखिए यहाँ पर स्वकीयम कर्तव्यम यानी कि किसका कर्तव्य, स्वयं का, स्वकीयम कर्तव्यम, तो विशेषण पद यहाँ पर पूछा गया था। फिर है देखिए करणीय, करणीय जो है इसमें अनियत प्रत्यय लगा है, क्योंकि इसमें अन्य या अणीय जो है अंत में बसता है। वानर वृक्ष तिष्ठति, तो इसका हो जाएगा वानर वृक्ष स्थास्यति। नेक्स्ट है वर्ण समामना विधि, जो है इसको कहा जाता है अक्षर विधि, ये पूर्व में भी जो है रीड में पहले पूछा जा चुका है। ओ वर्ण जो है इसका हो जाएगा आपके कंठोष्टम। स्वामिक प्रवृत्तियां जो है इसके साथ ससंबंधी सिद्धांत जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, स्वाभाविकता का सिद्धांत। मम परितः क्षेत्राणि संति यानी कि माम परितः क्षेत्राणि संति, ये इसका संशोधित रूप होगा। श्रव्य साधन जो है इसमें कौन से शामिल नहीं है, तो श्यामपट, क्योंकि श्यामपट जो है वो दृश्य साधन है। मैं इस गांव में आया, अब यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन नंबर सी और बी में डाउट है, लेकिन ज्यादा चांस किसके हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कर्णाभ्याम श्रवण में यानी कान से सुनना और मुख से बोलना, ये शिक्षण विधियों के सारी प्रश्न जो अपने करवाए हुए में से आए, कम लगभग ये देख लें 90% से ऊपर जो प्रश्न थे वो हमारी शिक्षण विधियों की क्लासेस से आए हैं। संस्कृत की क्लासेस जो किसी कारणवश हम आधी अधूरी ले पाए थे, कुछ टॉपिक जो हम नहीं करवा पाए थे क्योंकि समय आपके पास भी कम था और हमारे पास भी जो है काफ़ी समय वेस्ट हो चुका था, क्योंकि हमारे एग्जाम वगैरह जो लग रहे थे, आपके यूँ कह सकते हैं कि बीएड वगैरह के एग्जाम चल रहे थे हमारे, इस वजह से हम क्लासेस पूरी नहीं ले पाए। लेकिन आप साथियों के सपोर्ट से जितना हो पाया हम आपके लिए यूट्यूब पर किया था। देखिए अगला है पिचड़ों को जो है पंचनवती कहते हैं। फिर आपके देखिए हर्बर्ट की पंचपदी जो है, हर्बर्ट की पंचपदी जो है इसमें कितने सोपान है, तो 5 सोपान है। और ये श्लोक जो दे रखा है इसमें उपजाति छंद है। और नेक्स्ट देखिए रमेत में विधिलिंग लकार है, सरसु में नपुंसक लिंग है। सरत प्रसन्नम सलीलम चकास्ती, यहाँ पर जो है विशेष पद पूछा गया है तो सलीलम यहाँ पर विशेष पद हो जाएगा।
फिर है आपके क्वान यंत्र, क्वान यंत्र में आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत तक तो अपने कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे गणित के सवालों को लेकर। गणित के सवालों का क्या आंसर है, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल फटाफट से जो है आपके आंसर की करवाने का प्रयास किया है। इसलिए वीडियो जो है हो सकता है 25 मिनट के लगभग जो है वीडियो बनेगा, लेकिन 25 मिनट में आपको 150 प्रश्न जो है और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इतनी शानदार जो है ऑथेंटिक आंसर की आपके सामने हम लेकर आए हैं। एक कुर्सी को 1080 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ के लिए आपको 1320 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। फिर आपके प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, तो मैंने आपको कई बार बताया था कि इसको कहते हैं प्रत्यास्मरण को कहते हैं रिकॉल और प्रत्याभिज्ञान को कहते हैं रिकॉग्नाइज। ये मैंने अलग से ब्लूम के वर्गीकरण की जो है क्लास डाल रखी थी, उसी के अंदर जो है प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ज्ञान। पी बटा क्यू के रूप में देखिए 1.27 जो है इसके ऊपर बार जो लगा है, इसको हम परिवर्तित करेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो 14/11 आपके करेक्ट आंसर होगा। यद्यपि गणित तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी यह क्या है, तर्कपूर्ण भाषा है। तो बर्टन रसेल इसका सही आंसर होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ लेकर आऊंगा कि शिक्षण वीडियो के 90% से अधिक प्रश्न हमारी क्लासेस से आए, जो कि हमने यूट्यूब पर करवा रखे, और बाकी कुछ प्रश्न बचे हुए थे वो टेस्ट सीरीज जो ऐप के अंदर निःशुल्क थी वहां से पूछे गए थे, तो वो भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा आपके 351। आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में, तो मैंने आपको कहा था स्तंभों और पंक्ति अगर लिखा हुआ आ जाए, जैसे स्तंभ और ये पंक्तियां, तो इसको कहते हैं सारणियन। क्या कहते हैं इसको, सारणियन कहते हैं, दंड आरेख नहीं कहेंगे। फिर देखिए एक घड़ी को 1260 में खरीद कर 1197 रुपये में यानी 63 रुपये की हानि होती है, तो प्रतिशत अगर निकाला जाए तो 5% इसका करेक्ट आंसर होगा। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे आपके, भास्कराचार्य द्वितीय। ये मैंने गणित की शिक्षण विधियों की अंतिम क्लास, जिसमें प्रमुख गणितज्ञ और उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा की थी, वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है। 5,52,21,305 को अंक के रूप में लिखना है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में दुगुना होगा, तो 10 × 20 कर दो आपके 200 हो जाएगा, और 100% आपके मूलधन है तो 300% हो गया, यानी कि 3 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा। यदि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120 रुपये है, तो 35 रुपये में कितने पेन आएंगे, तो 14 पेन जो इसमें खरीदे जा सकते हैं। यदि 12 पैकेट का मूल्य 362 रुपये 76 पैसे हैं, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य कितना होगा, तो 30 रुपये और 23 पैसे। अगला है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए, देखिए कितनी कम करनी है, 1/3 कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/9। यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, तो वो कोण कौन सा होगा, 60 होगा, क्योंकि इसका पूर्ण कोण होगा 30 और 30 का दुगुना कितना हो जाएगा अपने 60। नेक्स्ट देखिए इसका जो है परिमेय संख्याओं का योग करने पर 1/8 यानी कि आपके 0.125 जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर आपके एक आयताकार प्लॉट की लंबाई वाला प्रश्न था, इसमें प्लॉट की लंबाई याद करनी थी, तो प्लॉट की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है, और चौड़ाई अगर पूछा जाए तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20 मीटर है। फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए लंबाई पूछी गई थी, क्या पूछी गई थी, लंबाई, तो आपका 30 मीटर ही करेक्ट आंसर होगा। अगला हम देखेंगे 16 और 36 के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात क्या होगा, तो 36:1 होगा। एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच भेद, तो आपके हो जाएगा विभेदकारिता। मूल्यांकन जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था, हिंदी में भी जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि गणित वगैरह में अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मैंने उपलब्धि परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत बताया था, वैधता, विश्वसनीयता, विभेदकारिता, व्यापकता। तो आपके सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभेदकारिता। निम्न में से किस गणित शिक्षण विधि में करके सीखना यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये जॉन डीवी ने दिया था, और ये किस विधि के लिए अधिक उपयोगी है, तो प्रयोगशाला विधि। 5 का परम मित्र अंक, तो परम मित्र अंक निकालने के लिए 10 में से उसको घटाना पड़ता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके 5। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोण के रूप में, तो ये काफी अच्छे से मैंने ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ा था, तब भी पढ़ाया था, मूल्यांकन उपागम भी अलग से पढ़ाया था। उसमें क्या था आपके, पहला तो था आपके क्या, उद्देश्यों का निर्धारण, दूसरा था आपके अधिगम अनुभव, और तीसरा था आपके मूल्यांकन की प्रवृत्तियां या मूल्यांकन के साधन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 112, जो कि आपके ए और डी का मान ज्ञात करना था, यानी कि 5x जो है वो ज्ञात करना था। तो x का मान तो कितना आ रहा था 20, और 5x का मान आपके कितना आ रहा है 100, तो 100 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, तो बड़ी भिन्न आपके कौन सी है, 19/21 सबसे बड़ी भिन्न है। निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए, यानी कि बालक जो है उसको केंद्र मानकर किया जाना चाहिए। यह हमने पढ़ा था उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कि अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाना है, तो पता लगाना किसमें आएगा, निदानात्मक परीक्षण यानी कि आपके डायग्नोसिस टेस्ट में। अगला प्रश्न है
चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 23 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी 26, क्योंकि ये संख्या किस प्रकार से है तो देखिए आप 20, 22, 24 और 26, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 26। निम्न में से किसने सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया? तो डब्ल्यू एलन जो है, इन्होंने जो है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का जो है विकास किया था। अगला है देखिए, एक खंबे का 3/5 10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में और शेष 2 ये है, तो आपके कुल कितना हो जाएगा? 20 मीटर जो है इसको सोल्व करने पर आंसर आएगा। मध्याह्न भोजन वाला 450 किलोग्राम जो है इसका सही आंसर होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो ये हो गए आपके गणित के सारे प्रश्न। गणित की शिक्षण वीडियो के यूट्यूब पर मैंने जो क्लास डाल रखी है वो आप जरूर देखें, मेंस के लिए भी आपके लिए उपयोगी है, और वैसे मेंस के लिए हम अलग से करवा भी देंगे। लेकिन अब जो है हम आपको प्रूफ देंगे, और प्रूफ में आपको बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने हमसे पढ़ा है शिक्षण वीडियो के, तो सारे प्रश्न उनके सही हो गए होंगे। अगला हम देखेंगे आपके पर्यावरण विषय के प्रश्न जो है, तो इसमें देखिए वायरस जनित रोग में पहला तो आपके कौन सा? चिकन पॉक्स, फिर आपके जीवाणु जनित रोग में तपेदिक, प्रोटोजोआ वाले में मलेरिया, और कुपोषण वाले में आपके क्वाशियोर। तो आपके DABC ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के कौन से क्षेत्र में याक पशु? तो आपके हो जाएगा लद्दाख में। फिर आपके देखिए ENVIS, तो इन्वॉल्वमेंट जो सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यही आपके सही आंसर होगा, पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। अगला है 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? यानी कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद यानी कि दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर पूछा गया है ऑल ओवर, तो वो आपके एडविन एल्ड्रिन हो जाएगा। पांडुपोल मेला कहाँ लगता है? तो अलवर में लगता है। कृत्रिम पर्यावरण शब्द जो है उसमें देखिए प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र, तो यहाँ पर लगभग 99% चांस है कि इसका आंसर बोर्ड भी जो है क्या मानेगा? टेंसले, क्योंकि जहां जहां पारिस्थितिकी तंत्र की बात हुई है वहां नाम आया है किसका नाम आया? टेंसले का। फिर देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुख हैं? तो आपके कितनी दिशाओं में हो जाएंगे? 4 दिशाओं में। भारत में प्रश्न, अब ये प्रश्न जो है सर्वाधिक विवादित है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है ये आपके कौन सी ऋतु में आएगा? वर्षा ऋतु में। बाकी इसका ग्रीष्म ऋतु भी बताया जा रहा है, ग्रीष्म और वर्षा दोनों में जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। तो 1-2 प्रश्न तो हो सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी आपको लगभग 145 से ऊपर प्रश्न जो है यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पताल क्षेत्रों में कितने डेसिबल? तो 65 डेसिबल। अगर इससे कम होता 40 डेसिबल तो वो भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ये इससे कम नहीं था, तो आपके 65 डेसिबल जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जंगली मुर्गों के लिए आपके कौन सा हो जाएगा सही कौन सा हो जाएगा? देखिए जंगली मुर्गों के लिए आपके सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माउंट आबू सिरोही, ये ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपके बृहस्पति। निम्न में से उस त्योहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है दिवाली। और फिर हम देखेंगे अगला प्रश्न है कौन से दांत चीरने फाड़ने के काम आते हैं? तो रदनक जो दांत होते हैं वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। पर्यावरण के लगभग 70% प्रश्न जो थे वो कक्षा 3 से लगा के 8 तक की जो पुस्तकें हैं, जिसमें कक्षा 3 से 5 की पर्यावरण की पुस्तक और 6 से 8 की हमारे यूं कह सकते हैं कि सामाजिक वगैरह जो पुस्तकें हैं, विज्ञान वगैरह, वहां से पूछे गए प्रश्न। निम्न में से यातायात संकेत देखिए, तो इस प्रकार से जो यातायात संकेत है वो है कि संकरा रास्ता, क्या है आपके आगे संकरा रास्ता है। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ICT में सबसे अच्छा है? तो देखिए बोलने वाले जो उपकरण होते हैं वो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, क्योंकि वो देख तो पाते नहीं, तो ऐसी कंडीशन में टेक्स्ट टू स्पीच वाले जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आपकी माता जी के भाई यानी कि मामा, मामा की माँ से आपका क्या रिश्ता होगा? नानी। यह भारत की सबसे गहरी व बड़ी बावड़ियों में से एक है। आबानेरी की चांद बावड़ी, ये कक्षा 5 में दे रखा है। आबानेरी की चांद बावड़ी, जालौर की खिन्नी बावड़ी और आपके रामदेवरा की पर्चा बावड़ी, ये तीनों बावड़ियों का उल्लेख वहां पर कर रखा है। इसीलिए कहते हैं आपको NCERT और RBSE बेस जो है पढ़ो, हमारी टेस्ट सीरीज भी उसी आधार पर बनाई गई है और हम निःशुल्क भी दे रहे हैं। और जिन बच्चों के पास सामर्थ्य नहीं है 16 रुपये या 10 रुपये का, वो निश्चित तौर पर मैसेज करें, हम उनको जो है निःशुल्क फ्री में जिस प्रकार से हमने निःशुल्क प्रोवाइड करवाया था उसी प्रकार से हम निःशुल्क प्रोवाइड करवा देंगे। क्योंकि अब आपको पता है कि काफ़ी मेहनत लगती है RBSE NCERT की पुस्तकों से एक मानक कंटेंट तैयार करना, उसके बाद उसकी जांच करवाना और आप अभ्यर्थियों तक इससे विश्वसनीय सामग्री भेजने में उसको कंटेंट टाइपिंग करवाना काफ़ी समय भी लगता है और यूँ कह सकते हैं कि कई सारे साधन भी उसमें यूज़ होते हैं। तो केवल सेवा शुल्क आपसे लिया जाता है, फिर भी अगर कोई नहीं दे पाता है तो ऐसी कोई जरूरी नहीं है, हम उसको निःशुल्क भी दे देते हैं। कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो देखिए शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों को कसौटी पर कसना। अब यहाँ पर देखिए क्राइटेरियन जो आ गया है, यानी कि एक कह सकते हैं कसौटी आ गई है, तो ये मेरे हिसाब से नहीं होगा। बाकी तीनों जो है वो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है।
कुओं, झीलों एवं नहरों के जलों को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? पहला पार्ट है आपके किसका, विज्ञान के कक्षा 8 में विज्ञान में पहला पार्ट है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। वहां पर आपके दे रखा है द्वीप तंत्र जो है वो आपके कौन सी आधुनिक विधि और सर्वश्रेष्ठ विधि है। उसके अलावा एक फव्वारा पद्धति और दे रखी है, वो भी आधुनिक है। बाकी ये मोट, ढेकली और रड आपके प्राचीन या परंपरागत पद्धतियों के अंतर्गत दे रखा है। निम्न में से कौन सी सामग्री पर्वतारोहण के लिए, तो ऑक्सीजन किट जो है सर्वाधिक उपयोगी है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोटर व्हीकल एक्ट जो है सेक्शन उसका 112 से लगा के 183 में गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग जो है इसके इस गतिविधि के दंड का प्रावधान कर रखा है। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था, तो तिरंगा लहराया था कब, 23 मई 1984 को। अफीम में कौन सा एल्काइड नहीं पाया जाता है, तो कैफीन जो है वो अफीम में नहीं पाया जाता है, कॉफी में पाया जाता है। अगला है कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में किया जाता है। संग्रहालय भी आपके नहीं है, मानचित्र भी नहीं है, रेखा चित्र भी नहीं है। फोनोग्राफ जो है कहीं ना कहीं ये ग्रामोफोन की तरह एक उपकरण है जो आपके भाषा संबंधी त्रुटि सुधार में उपयोग में लिया जाता है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा हो जाएगा, रोहिड़ा। राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। हाल देखा जाए अगर तो एक बार जो है इसको भी जीता गया था, लेकिन फिर भी लोहागढ़ दुर्ग जो है वो ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए करेक्ट आंसर आपके क्या माना जाएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग। फिर देखेंगे हम विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा, तो रिकेट्स रोग होगा। अगला है निम्न में से मानव निर्मित जो है पर्यावरण, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा, उद्योग। बकरी की अच्छी नस्ल कौन सी हो जाएगी, जमुनाफरी। और किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो ये हो जाएगा आपके नागार्जुन। अभी हमने 150 प्रश्न जो है आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ये आपके शिफ्ट 1 रीट लेवल 1 के थे और पेपर कोड इसका ए था। ये सारे प्रश्न देखने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने अंक आ रहे हैं आपके, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पात्रता क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए, पेपर का लेवल कैसा रहा। वैसे पेपर का लेवल इस बार अच्छा था, एवरेज लेवल था, मतलब बिल्कुल सरल भी इसको नहीं कह सकते और बिल्कुल हार्ड भी नहीं कह सकते। और ये दोनों जो मैंने टेस्ट सीरीज आपको बताई है, उसके अलावा शैक्षिक परिदृश्य की और राजस्थान जीके की अलग अलग टेस्ट सीरीज अब जो है ऐप के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी। कुछ अच्छी चीज़ों के लिए आपको क्या है कि देरी भी करना पड़ता है, इसीलिए जो है हमारी आंसर की भी थोड़ी लेट आती है, लेकिन काफ़ी अच्छी आती है, ताकि आप सही से आपका मूल्यांकन आंकलन। चीज़ और कि अगर आप किसी प्रश्नों में आप हमारे पास अगर कुछ प्रूफ लगता है जो बोनस लायक प्रश्न है, तो आपको स्टडी विद री टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल दोनों पर जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐप को डाउनलोड करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।